साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हाटकालिका प्रॉपर्टीज़ में। और आज हम हैं आपका कमलोआ गाज़ा के नीलकंठ विहार में। नीलकंठ विहार में हम लाए हैं आपके लिए 3000 स्क्वायर फीट का मकान, जो कि रहने वाला है ये। हालांकि आपने हो सकता है कि शायद ये पहले भी कहीं और देखा हो, किसी और यूट्यूब चैनल में इसको आपने देखा होगा, बट हम आज एक्चुअल सर्वे करेंगे इस मकान का और पूछेंगे इसके ओनर से पॉइंट टू पॉइंट सारी की सारी बातें कि उन्होंने कैसा मटेरियल इसमें लगाया है, क्या इतने इसमें कमरे हैं, क्या साइज़ है, ये सारी चीज़ें हम इसमें आज करते हैं जांच पड़ताल। तो करते हैं अपने ब्लॉग को शुरू। तो देखिए जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये जो रोड का साइज़ है वो रहने वाला है 20 फीट का। 20 फीट का साइज़ के हाँ साथ ही ये मकान जो रहने वाला है आपका, ये रहेगा आपका नॉर्थ फेसिंग यानी कि उत्तरमुखी होने के साथ साथ ही यहाँ पर इसमें रहने वाली है 2 एंट्री। पहली एंट्री आप जो देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये है आपकी कार के लिए, जो बड़ी गाड़ियाँ होती हैं या आपका 4 व्हीलर रहता है तो उसके लिए यहाँ पर आपकी पार्किंग है। तो यहाँ पर है उसकी आपकी एंट्रेंस के लिए यहाँ पर गेट दिया हुआ है, और इसी साथ में एक और यहाँ पर एंट्रेंस है, छोटी एंट्रेंस जो कि है ये। तो एक बार मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ मकान की फ्रंट एलिवेशन, जो कि है कुछ इस प्रकार से। ये मकान का फ्रंट एलिवेशन कह लीजिए, मकान का मुखड़ा कह लीजिए, या मकान का चेहरा। तो आइए चलते हैं अंदर की तरफ, देखते हैं मकान में क्या कुछ खासा रहने वाला है आपके लिए। तो देखिए जैसे हम अंदर एंटर करते हैं तो एंटर करने से पहले ही हम देख पाते हैं इधर पे ये है आपका स्टेनलेस स्टील का गेट, जो कि रहेगा आपका एसएस का। ठीक, और एसएस में बताना चाहूँगा कि ये है आपका जिंदल स्टील का 304 या 206 समथिंग कुछ रहता है, वो स्टील यहाँ पर उन्होंने यूज़ करा हुआ है। और यूज़ करने के साथ साथ आप देख पा रहे हो इधर पे ये इसकी एंट्रेंस है। ये इसकी एंट्रेंस है। एंट्रेंस के साथ सामने आप देख पा रहे हैं यहाँ पर स्पेस एरिया है, यहाँ से इसकी मेन एंट्रेंस है। मेन एंट्रेंस के साथ में आप देख पा रहे हो इधर पे ये एरिया है आपका कार के लिए, यहाँ से कार की एंट्रेंस है, और कार की एंट्रेंस के साथ साथ ही यहाँ पर रहने वाली है आपकी कार पार्किंग का स्पेस। और इसी के साथ में अगर हम देखते हैं इधर की साइड में, यानी कि इसके बिसाइड वाले एरिया में, तो यहाँ रहेगा आपका छोटा सा किचन गार्डन का स्पेस। किचन गार्डन के स्पेस के साथ साथ यहाँ पर रहने वाला है आपका अंडरग्राउंड वाटर टैंक का एरिया। तो ये कुछ इस प्रकार से है, देखिए। अब मैं दिखाता हूँ आपको अच्छे से। देखो ये स्पेस तो आप देख रहे हैं इधर पे, ये बैल्कनी का स्पेस है, ये रहने वाला है आपका अप्रॉक्सीमेटली 3 से 3.5 फीट का। और इसी के साथ में बताना चाहूँगा कि हम चलते हैं पीछे, कंटिन्यू करते हैं पीछे की ओर, यानी कि हम अभी बात कर रहे हैं आपके मकान के आउटसाइड वाले एरियाज़ की। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पीछे और आगे कैसा स्पेस यहाँ पर रहने वाला है हम वो आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए हम अभी मकान के पीछे वाले स्पेस में है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो इधर पे, तो ये स्पेस आपका टोटली ओपनेबल है, यानी कि यहाँ पर गार्डनिंग का ऑप्शन भी यहाँ पे यानी कि यहाँ पर गार्डनिंग का ऑप्शन भी अवेलेबल है। और इसी के साथ में हम बात करते हैं इधर के पोर्शन में, तो ये पोर्शन भी पूरा खोला हुआ है आपका। ठीक है, तो ये मकान के अभी हम आपके बैक साइड वाले एरिया में हैं। और बैक साइड वाले एरिया में होने के साथ साथ ये बताना चाहूँगा कि जो स्पेस है आपका अप्रॉक्सीमेटली 7 से 8 फीट पूरा खुला हुआ है। और खुला होने का ये तो फ़ायदा होता है कि मकान में जो एयर वेंटिलेशन है और ये सारी जो चीज़ें रहती हैं, जैसे एयर पास का ऑप्शन है, ये सब चीज़ें प्रॉपर तरीके से होती हैं। और ये स्पेस है आपका कार पार्किंग का। तो अभी हम जहाँ खड़े हैं ये है आपका कार पार्किंग का स्पेस। यहाँ पर आपकी बड़ी लग्जरी गाड़ियाँ आराम से आ जाएंगी, यानी कि आपकी 2 बड़ी गाड़ियाँ आराम से यहाँ पर पार्क हो जाएंगी। और इसी साथ में ये रहा स्पेस आपका पीछे का, ये आपका कार पार्किंग का एरिया। ये आपकी है एक और साइड की एंट्रेंस है। और एक और साइड की एंट्रेंस के साथ में हम चलते हैं आपका मेन एंट्रेंस की तरफ से, शुरू करते हैं वहाँ से इस मकान की जाँच पड़ताल। क्योंकि ये जो वीडियो आपका आज बनने वाला है ये बनेगा आपका स्पेशल ऑन डिमांड बाय द एंड ऑफ ओनर। तो चलिए मिलते हैं ओनर से और ओनर से पूछते हैं कि इस मकान में क्या कुछ खास रहने वाला है। अंकल स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हाटकालिका प्रॉपर्टीज़ में। आपको नमस्कार हमारा। सर जानना चाहेंगे कि आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम अनिल कुमार गौड़ है। अंकल मुझे पूछना चाहूँगा आपसे कि आपकी जो प्रॉपर्टी है ये कौन सी लोकेशन में कहाँ पर है ये? नीलकंठ विहार कमलोआ गाँव मेन हाईवे से मुश्किल से 250 मीटर या 200 मीटर। ठीक। बहुत तो पॉश एरिया है, पर गेट बंद कॉलोनी। इसका आपका मकान का फ्रंट कितना होगा? इसका फ्रंट 60 फीट है। 60 फीट का आपका इसका फ्रंट होगा। और इसकी जो डेप्थ होगी वो कितनी रहने वाली है? वो 50 फीट। 50, यानी कि आपका जो टोटल आपका मकान है या ये प्लॉट एरिया ये आपका 3000 स्क्वायर फीट रहने वाला है। 3000 स्क्वायर। तो आप आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ आप हमको अंदर ले चलिए, दिखाइए आज क्या रहने वाला है आपके मकान के अंदर। कल शाम जब आपका फ़ोन आया था हमने कहा कि नहीं आपसे मिलना पड़ेगा ही पड़ेगा। चलिए ठीक है, ये आपकी एंट्रेंस है। इसमें इसका जो साइज़ है ये कितना रहने वाला है ऐसे? ये लगभग 12 बाई 14। कितना आपने बताया इस रूम का स्पेस? लगभग 12 बाई 14 का है। अच्छा 12 बाई 14 का ये रूम आपका रहने वाला है। ये आपका गेस्ट रूम हो गया है। गेस्ट रूम है।
ठीक है। और इसकी साइड पे आप मैं देख पा रहा हूँ इधर पे, जैसे आपने ऊपर फॉल सीलिंग करी हुई है बड़ी प्यारी, तो फॉल सीलिंग के साथ में यहाँ पर आपका टेक्सचर है वॉल पे, ये सब आपने अपने एंड से कराया है या फिर आपने मतलब कैसे कैसे रहा आपका ये? ये मैंने स्वयं सब चीज़ सेलेक्ट की है और बहुत सेलेक्ट करने के बाद एक एक चीज़ मैंने इसमें लगाई है। यानी कि आप भी काफ़ी चूजी हैं। हाँ, मैंने कोई भी इसमें ठेके वाला काम नहीं किया, सब मैंने अपने आप चॉइस करके लगाया है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक 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 ठीक। तो इस आपके इस मकान में कितने फ्लोर है आपके? ग्राउंड फ्लोर के साथ में ऊपर भी आपका एक और फ्लोर है? 2 फ्लोर है इसमें, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर। अच्छा, तो नीचे वाले फ्लोर में सर मुझे चाहूँगा कि आप मुझे को दिखाइए अंदर भी। आइए, चलिए सर प्लीज़ इसमें चलिए। ये मैं दिखाना चाहूँगा, ये सागवान के सारे हमने दरवाजे सागवान की लकड़ी के बनाए हैं। अच्छा और ये जो है 3D इसमें पेंटिंग है। अच्छा और पॉलिश भी खुद हमने घर यहीं पर बैठ कर कराई है, ऐसा नहीं है इसमें। अच्छा, यानी कि जो ये जो डोर की एंट्रेंस है ये रहने वाली है आपकी सागवान की लकड़ी की? जी हाँ, सब सागवान की लकड़ी के दरवाजे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये आपकी मतलब एक और एंट्रेंस हो जाती है बैठक के बाद दूसरे अंदर आने जी के हाँ, लिए। लॉबी में आते हैं। तो ये आपका लॉबी वाला स्पेस है? जी हाँ, इसकी एंट्रेंस लॉबी की हमारी पार्किंग की तरफ से भी है। अच्छा, दो एंट्रेंस है यहाँ पर मकान में आपकी, ठीक हो गया। अच्छा अंकल, मैं जानना चाहूँगा कि यहाँ पर इस स्पेस का कितना, इस लॉबी का कितना बड़ा स्पेस होगा? लगभग ये 25 बाई है हमारा, 15 या 16 बैठते हैं। 25 बाई 16 लगभग। 25 बाई 16 का आपका लॉबी एरिया रहने वाला है, जिसमें आपकी जो कनेक्टिविटी है, एक कनेक्टिविटी आपकी यहाँ से है जो कि आउटसाइड से आने का है या पार्किंग एरिया से आने का है, और एक आपका हो गया इधर आपका मेन गेस्ट रूम से। गैस रूम से। ठीक 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 ठीक, ओके। ऊपर भी सर काफ़ी अच्छा स्पेस है आपका, काफ़ी अच्छा बनाया आपने यहाँ पे, मतलब फॉल्स। वैसे हम बहुत सिंपल और सोबर बनाने की कोशिश की है इसको ना, मैंने हाँ कुछ भी इसमें टिपिकल नहीं किया है। और सर, पूछना चाहूँगा आपसे कि इसको बेचने का कोई खास रीज़न, क्योंकि जैसा मैं मकान देख पा रहा हूँ आपका मकान, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने अपने लिए बनाया होगा। ये बनाया ही है, एक्चुअल फैक्ट यही है कि हमने अपने रहने के लिए ही बनाया, बहुत मन से बनाया है। अच्छा या और इसमें टॉप क्वालिटी के ही सब मटेरियल लगाया गया है। ठीक है। रहने के उद्देश्य ही बनाया गया था। हम्म। बट थोड़ा सा हमको काफ़ी टाइम हो गया है हाईवे पर रहते हुए, हाँ 22-23 साल हाईवे पर रहते हुए, है कि हम वहीं छोटा सा मकान में जो भी है उस पर। नहीं तो मेरा तो ये बहुत मन से बनाया हुआ मकान था। अच्छा अच्छा अच्छा, वही है मतलब कि आपका जो फैमिली डिसीजन है कि बच्चों का मतलब बस यहाँ वही रहने का और विचार कोई नहीं है। रीज़न है। अच्छा ये बिल्डर वाला मकान नहीं है और सेल के उद्देश्य से भी नहीं बनाया, ना ही कोई इसमें है कि हम इसमें कुछ प्रॉफिट कमाएं, ऐसा कोई उद्देश्य हमारा नहीं है। ठीक ठीक ठीक। तो चलिए अंकल, चलते हैं अंदर की तरफ, देखते हैं अंकल कि क्या कुछ खास रहने वाला है। हालांकि अभी हमने जो बात करी है आपकी मेन गेस्ट रूम की, इसके बाद आपके लॉबी कम सिटिंग एरिया की, और हम चलते हैं अंदर की तरफ सर के साथ और देखते हैं कि यहाँ कुछ क्या खास रहने वाला है। तो इसमें एक ये बेडरूम है, मास्टर बेडरूम है। ये आपका बेडरूम रहने वाला है, ठीक है ठीक है। तो ग्राउंड फ्लोर में यहाँ पर आपका ये बेडरूम है। और बहुत ही एयरी है, इसमें अगर लाइट नहीं भी होगी तब भी ना लाइट की प्रॉब्लम है ना हवा की प्रॉब्लम है। ओके। और वॉलपेपर पेंट सब मैंने टॉप क्वालिटी के ही लगवाए हैं इसमें। जी। कंप्रोमाइज़ नहीं किया है क्वालिटी में। तो क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ आपने यहाँ पर नहीं करा हुआ है। प्लस यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ इधर पे ना आपकी एक तो यहाँ पर बड़ी चौड़ी खिड़की यहाँ पर एक रहने वाली है, और यहीं पर एक और खिड़की है, तो यानी कि ये तो और भी और बड़ी है। और सारी जालियाँ स्टील की हैं। अच्छा। लोहे की जाली नहीं लगी है इसमें। जी 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 जी। और लाइट नहीं भी होगी तब भी इसमें हवा और लाइट दोनों आती है इसमें। काफ़ी खुला खुला कमरा है ना यहाँ पर यह। जी। अच्छा, इसका साइज़ क्या हुआ इसका अंकल? क्योंकि जो कमरा है आपका काफ़ी बड़ा है, एरी है, और सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये स्पेस जो है आपका ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब इधर पे आपका वॉलपेपर का आपने जो। ये 15 बाई 12 है। अच्छा, 15 बाई 12 का ये रूम रहने वाला है आपका, ठीक हो गया। 15 बाई 12 का रूम है इसमें, और जो एसी का पॉइंट आपने यहाँ पर दिया हुआ है इसका ना, ठीक है। तो इस रूम में भी आपका मतलब एसी का पॉइंट, और लॉबी एरिया में आपका एसी का पॉइंट, और आपके जो बैठक है उन सब में आपको एसी का पॉइंट, मतलब यहाँ इस प्रॉपर्टी में लगभग हर जगह आपको एसी का पॉइंट मिलेगा, ठीक है। 15 बाई 12 का ये रूम था हमारा, बेडरूम था, और इसके साथ में फिर अब बात करते हैं सामने वाले पोर्शन की। ये वॉशरूम है। अच्छा, इसका वॉशरूम है यहाँ पर, ये कॉमन होगा यहाँ पर, ये कॉमन है। ठीक है। एक बार देखना चाहेंगे यहाँ पर क्या कुछ खास रहने वाला है। तो ये जो आपका वॉशरूम है, असल में इसका जो साइज़ है आपका 2 2 4 2 6 6 ऐसे है, 2 2 4 2 6, तो 6 बाई 6 का ये आपका, 6 बाई 6। ठीक है। और आपने यहाँ पर भी दिख रही है मेरे को, यहाँ पर आपने पूरी वो दी हुई है यहाँ पर प्रॉपर तरीके से। ऊपर कराया है, नीचे जो टाइल्स हैं कजरिया और सारा सैनिटरी वेयर पैरीवेयर का है, या फिर जैगवार का या पैरीवेयर, तो इस चीज़। ठीक है। हाँ, दिख तो रहा है इधर पे ना, आपने यहाँ पर पेरी वेरी यूज़ करा हुआ है इधर पे।
आपके एंगल कॉक पूरे पेरीवेयर के ही हैं। इधर भी आपकी पूरी मतलब एलिमेंट मिक्सचर आपका वो पूरा पेरीवेयर का है, शावर्स सब कुछ। तो ये 6x6 का आपका वॉशरूम रहने वाला है, जो कि रहेगा आपका कॉमन। और चलिए अब चलते हैं बाहर की तरफ, देखते हैं अगले बाथरूम में क्या है। हालांकि बताना चाहूँगा कि इस वॉशरूम का जो साइज़ है वो है आपका 6x6 रहने के साथ में यहाँ पर आपको मिलेगा आपकी फ्लोर माउंटेड शीट, जो कि आपकी रहेगी 1 पीस में। और इसी के साथ में यहाँ पर रहेगा आपका फुल पेडेस्टल वॉश बेसिन, जिसमें आपको 2 पॉइंट मिलेंगे। यहाँ पर पहला पॉइंट रहेगा आपका गर्म पानी का, दूसरा रहेगा आपका यहाँ पर ठंडे पानी का। और ये है इसका वॉश बेसिन, आपका वॉश बेसिन मिक्सचर, यानी कि आपका जो लाल वाला पॉइंट है यहाँ से आएगा आपका गर्म पानी, और ब्लू वाले में करेंगे तो यहाँ पर आएगा आपका मिक्स नहीं कर रहा है। चलिए चलते हैं बाहर की तरफ। तो ये एक आपका एक और स्पेस है जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब ये दरवाज़ा जो आपने बनाया है काफ़ी डिज़ाइनेबल है। जी हाँ, मैंने स्पेशली ये सेलेक्ट करके अपने ये किचन का दरवाजा है हमारा। अच्छा, किचन का एंट्रेंस है आपकी, ठीक है, प्लीज़ हमें दिखाइए एक बार। ओके, ये किचन आपका काफ़ी मॉड्यूलर है इधर पे, ठीक है। तो ये भी सब आपने जो मतलब अपने ही मन से मतलब बिल्कुल अपने ही मैंने पसंद से सब बनवाया है। जी। इसमें किसी को कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया है। ओके। अपनी चॉइस से ही सब मटेरियल है। तो ये जो आपका किचन का स्पेस है कितना रहने वाला है यहाँ पर? ये स्पेस है 13 फीट इसकी चौड़ाई है और लगभग 12 फीट इसकी 12x13 है। 12x13 का है, काफ़ी अच्छा आपका एल शेप में आपका मॉडर्न किचन है। और इसी के साथ में यहाँ पर भी आपने यूज़ करा है पेरीवेयर का, तो यानी कि आपका जो सिंक मिक्सचर है या यूँ कहो तो आपका मतलब किचन के साथ साथ ही वॉशरूम सब जगह आपने पूरा का पूरा जो ब्रांड यूज़ करा है वो रहने वाला है आपका पेरीवेयर का, ठीक है। ये स्पेस आपका होगा आपका, अच्छा वो बर्तन मल के यहाँ पर रखने का ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। ये स्पेस आपका कौन सा पेंट्री एरिया है? जी, ये पेंट्री एरिया है, एक स्टोर साथ में दिया है मैंने। अच्छा, कुछ जो फालतू सामान होता है हमारा इसमें अंदर। जी। तो 6x4 का ये आपका पेंट्री एरिया भी है इसमें, ठीक है। चिमनी आपकी यहाँ पर रहने वाली है केल्विन कंपनी की, जो कि मतलब पूरा टच वाले सिस्टम में अवेलेबल है यहाँ पर, ठीक है। ठीक। बाकी यहाँ पर आपके कैबिनेट वगैरह भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे हैं यहाँ पर। तो यानी कि सर हम बात करते हैं ग्राउंड फ्लोर में, तो यहाँ पर आपका एक सिटिंग रूम, लॉबी कम सिटिंग रूम, गेस्ट रूम और आपका बेडरूम, और साथ में इसके आपका एक कॉमन वॉशरूम, और साथ में आपका एक यहाँ पर किचन, और किचन मॉड्यूलर है आपका। साथ में इसमें है आपका लॉबी, आपका मतलब एक स्टोर। तो मॉडल किचन के साथ में यहाँ पे मिलने वाला है एक स्टोर। तो अब चलते हैं बाहर की तरफ सर, और कुछ है तो इस पर हमें बताइए सर। वैसे तो काफ़ी स्पेस है हमारे देने के नीचे में। अच्छा, यहाँ भी स्पेस है आपका, ठीक। तो यानी कि जगह का पूरा अच्छे से इस्तेमाल करा है आपने। अच्छा, ये स्पेस है आपका, मतलब हाल ही में जो भी काम आपका ख़त्म हुआ था तो उसका जो एक्स्ट्रा बचा हुआ माल है यहाँ पर। अभी काम थोड़ा सा इसमें ठीक है। पेंडिंग थोड़ा। ठीक है, फिनिशिंग का मतलब कुछ बचा हुआ टच अभी, ठीक है। और ये सर ये क्या रहने वाला है आपका यहाँ पर? ये हमने इसमें पहले मंदिर का था बनाने का, लेकिन अब मंदिर पोस्टपोन करके हाँ, वॉश बेसिन बाहर से लगा देते हैं। ओके। इसको पूरा टाइल से कवर करके लाइटिंग करके, क्योंकि डाइनिंग टेबल अगर कोई यहाँ लगाता है तो ये बाहर वॉशरूम। ओके। हाँ, वैसे भी करना सही है क्योंकि बगल में ही मंदिर हुआ पे यहाँ पर वॉशरूम, तो वास्तु के अनुसार ठीक है। तो चलिए सर चलते हैं ऊपर की तरफ। हाँ, ऊपर की तरफ आइए चलते हैं। यहाँ भी आपने फ्लोर में आपकी जो मतलब सीढ़ियाँ हैं यहाँ आपने यूज़ करा है आपका ग्रेनाइट, ठीक। और ये आपका सीनरी यहाँ पर, ताकि लाइट भी आप बरकरार रहे और यहाँ के साथ में इसके डिज़ाइन भी रहे। इसमें एक बात और कहना चाहूँगा मैं। जी। ये जो हमने सारा पीवीसी का वर्क किया है, हाँ, ये सबसे महंगा वाला जो आता है, अच्छा, बहुत ही मजबूत वाला है ये, वैसा नहीं है हल्का वाला नहीं। ओके। सबसे अच्छी क्वालिटी का पीवीसी हमने यूज़ किया है इसको। ठीक है सर, ठीक। पीवीसी की डिज़ाइनिंग भी काफ़ी अच्छी है इसमें, आप काफ़ी अच्छे डिज़ाइन आपने दिए हैं, अपने आप ही सेलेक्ट किया है। ठीक है। ऊपर भी सर आपने यहाँ पर पीवीसी करा हुआ है, फॉल सीलिंग में भी, और सब बढ़िया क्वालिटी के किया है। ठीक है। तो ये जो दरवाजा आप दिखा रहे हैं मेरे को, ये दरवाजे भी आपके सागवान के हैं या फिर कैसे हैं? सब सागवान के हैं, ओके। खुद ही बनवाए हैं, पॉलिश खुद कराए हैं यहाँ पर। ओके।
मैंने मतलब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट पे काम नहीं करा है, सब धीरे धीरे मतलब धीरे अपने धीरे आप ही कराया है सब। आज जैसे लकड़ी का काम कराया तो फिर कभी पीवीसी का सब धीरे कुछ धीरे। मैंने अपने आप ही किया। तो सर ये जो आपका फर्स्ट फ्लोर है, इस फर्स्ट फ्लोर में क्या क्या रहने वाला है मुझे बताइए। इसमें 2 बेडरूम है, 2 बेडरूम है, ठीक है। दोनों में अटैच वॉशरूम है ओके। और एक किचन भी है इसमें ऊपर। कॉमन किचन भी है, 2 वॉशरूम 2 बेडरूम और आपका स्पेस है आपका लॉबी एरिया, ठीक है। तो चलिए सर हमको दिखाइए पहले आप एक, यार आप कोई भी एक बेडरूम दिखा दीजिए। बेडरूम ये है ना, क्या कितना साइज होगा इस रूम का? ये भी 15 बाई 12 का है। ओके, तो 15 बाई 12 का ये बेडरूम रहने वाला है और इसी के साथ में अटैच वॉशरूम के साथ में यहाँ पर मिलेगा आपको पूरा फॉल सीलिंग। ओके, फॉल सीलिंग भी पूरे पीवीसी से हुई है, यहाँ पर फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छी है। और सर ये आपने क्या यूज़ करा है, वॉलपेपर? वॉलपेपर मैंने सब बाहर से मंगाया है सारा। अच्छा, यानी कि आपने यहाँ पर पूरा काम जो है खुद से करवाया हुआ है प्रॉपर तरीके से। ये आपका जो दरवाज़ा है ये सागवान की लकड़ी का है, ठीक है। लॉक भी इसके मॉड्यूलर है, हार्डवेयर है, ये सब अच्छी क्वालिटी का ये लगाया है मैंने। ठीक है, कंपनी के हैं सारे ब्रांड। जी 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 जी। ये वॉशरूम इसमें अटैच है। इसका साइज़ क्या होगा सर अपने वॉशरूम का? वॉशरूम का भी वही है, लगभग 6 बाई 6 है। अच्छा, 6 बाई 6 के साथ में थोड़ा सा इसके यहाँ को भी खुला हुआ है, थोड़ा ये कौन, ठीक है। यहाँ भी शीट आपने यूज़ करी है अपनी ओसाका कंपनी की, जो कि अच्छी कंपनी है। और सनसेरा का यहाँ पर आपका वॉल पेशन रहने वाला है, जो कि है आपका फुल पेडिस्टल के साथ में यहाँ भी मिलेंगे आपको एक सिंगल पॉइंट, यानी कि पानी का सिर्फ एक ही पॉइंट मिलेगा जिसमें आपको ठंडा पानी आएगा। और सिंक मिक्सचर भी यहाँ पर आपका सिर्फ वॉल बेसिन मिक्सचर भी सिर्फ आपका एक ही रहने वाला है, यही पेरीवेयर कंपनी का। यानी कि आपका वॉल बेसिन मिक्सचर कह लीजिए, आपका एंगल कॉक कह लीजिए, हेल्थ फॉसेट कह लीजिए, या आपका टैप कह लीजिए। टैप के साथ में हम बात करते हैं अगर आपका एल्यूमिनियम मिक्सचर की, तो ये सब कुछ जो है आपका, जैसे आपका शावर है, ऊपर आपके एंगल कॉक है, आपके गीज़र के, ये सब कुछ रहेंगे आपके पेरीवेयर कंपनी के। तो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ कहीं से कहीं तक नहीं करा गया है ओनर के एंड से, और ओनर खुद आज में बता रहे हैं और खुद हमें दिखा रहे हैं। देखिए इनका जो वॉशरूम है, इस वॉशरूम में भी कहीं ना कहीं उन्होंने अपना वुडन का जो दरवाज़ा वो यूज़ करा हुआ है, और ये लकड़ी का दरवाज़ा है ये रहने वाला है आपका सागवान की लकड़ी का। तो चलिए सर चलते हैं अगले बेडरूम में। सर एक बार दोबारा पूछना चाहूँगा, आपने जो बताया इसका साइज़ कितना बताया था आपने मेरे को? ऐसे में तो लग रहा है कि 14 फीट लग रहा है ऐसे। 15 आ गया उसमें और 12 बच गया। तो 12 बाई 15 का ये रूम रहने वाला है, काफ़ी अच्छा और बड़ा बेडरूम है। 2 खिड़कियाँ हैं यहाँ पर, ऊपर यहाँ पर रोशनदान है, और रोशनदान के साथ में यहाँ पर दिख रहा है आपको एसी का पॉइंट। तो 12 बाई 15 का ये रूम रहने वाला है, बड़ी बड़ी खिड़कियाँ, अच्छी खासी फॉल सीलिंग्स, और फॉल सीलिंग के साथ में इसमें मिलेगा आपको अटैच वॉशरूम की जो भी एमिनिटीज़ हैं वो सब रहेंगी आपकी पेरीवेयर कंपनी की। साथ ही में ऊपर भी आपको मिलेंगी फॉल सीलिंग, जिसमें रहेंगे आपके दो कोब लाइट्स। चलिए अब चलते हैं अगले रूम की तरफ, देखते हैं वहाँ पर क्या कुछ रहने वाला है। चलिए सर दिखा दीजिए एक बार वहाँ भी। ये भी एक बेडरूम है हमारा, ओके। अटैच वॉशरूम है। अच्छा, यहाँ पर हमको मिलेगी बालकनी भी मिलेगी यहाँ पर, मतलब एक, ठीक। ऊपर आपका हमारा पीवीसी की फॉल सीलिंग्स हैं यहाँ पर। और इसकी अगर हम सर साइज़ की बात करते हैं, कितना रहने वाला है? लगभग 12 बाई 11 है, इतना एरिया ये एक्स्ट्रा है। अच्छा, 12 बाई 11 का ये रूम रहेगा, और उसके साथ में आपको मिलेगा थोड़ा सा आपको लॉबी वाला स्पेस, ठीक है, ठीक ठीक ठीक। और इसके साथ में सर बाहर भी है इसका ऑप्शन? अच्छा, बाहर भी आपकी कनेक्टिविटी है, मतलब इसमें बैल्कनी का स्पेस। वाओ, ओके। तो सर ये स्पेस आपका बैल्कनी का रहने वाला है, ये बालकनी। ठीक है। सर आपके यहाँ से व्यू काफ़ी अच्छा आ रहा है वैसे। पूरा ही पहाड़ का ये व्यू दिखता है यहाँ से। ओके। और जिस दिन बारिश हो जाती है उसके बाद बहुत ही क्लियर सामने सारे पहाड़ी दिखते हैं इसमें, और इवनिंग में तो बहुत ही अच्छा यहाँ लगता है। मतलब पूरा का व्यू जो आपका हिल्स व्यू है यहाँ पर, जी हाँ, पूरा हिल्स व्यू आता है। ठीक है। और सर ये जो आपकी कॉलोनी है पूरी गेटेड कॉलोनी है, कैसी ये है? गेटेड कॉलोनी है, बहुत ही पीसफुल, बहुत ही अच्छी कॉलोनी है। ओके, सब यहाँ पर सर पहाड़ी कम्युनिटी यहाँ पर रहती होंगी इधर जी पे हाँ, सब पूरी। और सर ये जो प्रॉपर्टी है आपकी, ये है आपकी उत्तरमुखी ना? ये उत्तरमुखी उत्तरमुखी प्रॉपर्टी है। सर सामने जब हम जैसे दिख रही है रोड, ये मुझे लगता है शायद 20 फीट की है या फिर ज़्यादा है? इस कॉलोनी में सारी रोड 20 फीट की है। रोड है सारी 20 फीट की। सारी 20। और सर पानी की कैसी यहाँ पर कंडीशन है? यहाँ लगभग 3 टाइम आता है, सुबह, दोपहर और शाम को। ओके। अभी तक तो कोई प्रॉब्लम पानी की कोई नहीं हुई है। बाकी बाकी सर 2 टैंक हैं पानी के। हाँ, नीचे भी काफ़ी बड़ा एक टैंकर पानी आता है। अच्छा, ठीक सर, ठीक 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 ठीक। तो चलिए सर चलते हैं अंदर की तरफ। आइए। चलिए प्लीज़ सर।
ये इसका वॉशरूम है ना सर? ये एक सेकंड मैं इसको ये भी देख लेता हूँ क्या क्या है इसमें। तो यहाँ पे सर वही एमिनिटीज सारी की सारी सेम ही है, बिल्कुल वही है। वही आपकी मतलब जो भी आपकी बाथ फिटिंग सब पैरीवेयर की रहने वाली है। और आपने यहाँ पर सर पूरा मतलब इसको पूरा कवर अप करा अच्छे से। जी। सर ये आइडिया आपको कहाँ से आया, मतलब जैसे मकान को मतलब धीरे धीरे बनाना है, सजाना है? कुछ आइडिया मेरे बच्चों ने दिया, कुछ मैंने नेट से निकाला, अच्छे अच्छे डिजाइन देखकर, ये सब ऐसे ही देख देख कर हमने कुछ अपने ही उससे किया, अपने बच्चों के आइडिया से या मेरे अपने आइडिया से सब कुछ ऐसे ही किया है। ओके 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 ओके, चलिए सर चलिए। तो ये रहने वाला है आपका किचन। ये किचन भी है ऊपर। तो ये सर मॉड्यूलर है क्या सिंपल है? मॉड्यूलर किचन है। ये भी मॉड्यूलर है? जी। वाओ सर, ये तो मतलब पूरा थीम ही अलग कर दिया आपने। नीचे जो थीम थी वो थोड़ी डार्क में थी, जी जी जी। और यहाँ ये टोटली मतलब आपने लाइटिश कर दिया। टेस्ट मेरे को अलग लगा, मैंने कहा ऊपर ऐसा होना चाहिए, तो अच्छा बच्चों की भी राय थी कि इसको थोड़ा अलग किया जाए, ठीक है। तो हमने इसको थोड़ा चेंज किया। तो मुझे लगता है कि शायद इसकी जो स्पेस रहने वाला है 8 बाई समथिंग 6 का या समथिंग ऐसी लग रहा है मेरे को। ये है 10 बाई 8 का। 10 बाई 8 का, ठीक सर, ठीक ठीक ठीक। ऊपर सर यहाँ पर आपने फॉल सीलिंग पीओपी वाली दे रखी है ना? जी हाँ, इसमें POP। ठीक है। और यहाँ भी सर आप आगे विंडो है ताकि जो बाहर की जो विजिबिलिटी है लाइट की या जो एयर वेंटिलेशन रहता है तो प्रॉपर तरीके से यहाँ पर होता रहेगा। ठीक है। तो देखिए हमने जो बात करी है आपके फर्स्ट फ्लोर की, यहाँ पर ओनर के एंड से हमें बताया गया है कि यहाँ पर 2 बेडरूम है जिसमें अटैच वॉशरूम है, और वॉशरूम के साथ में यहाँ पर आपको मिलेगा एक मॉड्यूलर किचन जो कि है आपका वेल मेंटेन्ड। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये जो प्रॉपर्टी उन्होंने बनाई है ये बनाई है अपने लिए, यानी कि बेचने का उनका कोई भी विचार नहीं था, लेकिन बच्चों का ना रहने का डिसीजन कह लीजिए या बच्चों को मार्केट में पसंद होने की वजह से उनका विचार अब पलट गया है, अब उसको निकालना चाह रहे हैं। सर इसके साथ में और भी कुछ है आपके यहाँ पर? जी हाँ, ओपन स्पेस में बहुत कुछ है, ये बहुत बड़ा space। प्लीज़ सर प्लीज़ आफ्टर यू दिखा दीजिए। अरे वाह, ये तो आपको पूरा टेरेस एरिया आ गया ना पूरा का पूरा। बहुत बड़ा है, इसमें पूरा पत्थर लगाया हुआ है, ओके और पत्थर भी और ऊपर स्टील के, हमने सारा वर्क इसमें स्टील का कराया है, JK स्टील का, बहुत ही ब्रांडेड कंपनी है। ओके ओके। अच्छा जिंदल स्टील जो आता है मार्केट में आपका? जी हाँ, जिंदल का स्टील सारा लगाया है। ठीक है ठीक है। अच्छा आपने यहाँ भी दिया हुआ है एक वॉल फिटिंग बाहर भी? हाँ, एक बहुत। ठीक ठीक। सर इसमें कुछ और भी बचा है कुछ ऐसा काम करने का जो वो भी बता दीजिए हमें। इसमें थोड़ा काम मैं ये करना चाहता हूँ कि यहाँ पर थोड़ा सा फाइबर से कवर्ड करके बारिश में या जाड़ों में आदमी बैठकर यहाँ चाय पिए, नाश्ता करे, अपना बैठे धूप सेके जाड़ों में, ये सब अच्छा अच्छा, ठीक 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 ठीक। सर ये क्या स्पेस होगा इसका? टेरेस का, हाँ इसका लगभग इसका है 15 बाई 40 या 45 का है। 15 बाई 40 का आपका रहेगा टेरेस का स्पेस। मैं एक बार दिखाना चाहूँगा अच्छे से इसको। तो ये स्पेस है आपका, देखिए 15 का इसका फ्रंट रहने वाला है, 15 फीट का इसका फ्रंट रहने वाला है, और इसी के साथ में रहेगी इसकी डेप्थ आपकी 40 फीट की। मिनिमम आपका 15 तो रहेगा ही रहेगा इसमें। ठीक है सर ठीक है। सर एक बार ऊपर भी दिखा दिए, फिर मैं ऊपर देख के आ जाऊँ खुद ही। एलिवेशन भी देखिए, मैंने एलिवेशन सिंपल और सोबर रखा है, लेकिन ये एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ मैं जी जी आपको। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ये जो टेक्सचर है, हाँ ये पेंटर द्वारा नहीं किया गया है, ये कंपनी का टेक्सचर आता है और कंपनी द्वारा ही अपने मशीनों से करवाया गया है। सर ये तो लग रहा है कि जैसे किसी ने ना मतलब जी हाँ, पेंट ये तो फिल। टेक्सचर अभी किसी ने नहीं कराया है और ये मशीनों से किया गया है। ओके कंपनी ने इसकी 10 साल की गारंटी भी दी है। ओके ओके ओके। काफ़ी कॉस्टली टेक्सचर है। सर ये कौन सी कंपनी से करवाया आपने? ये मैंने सारा पेंट एशियन कंपनी से कराया। अच्छा पूरी प्रॉपर्टी में जो भी आपका पेंट हुआ है ये सब रहेगा आपका एशियन पेंट जी का? हाँ, और एशियन का जो सबसे अच्छा पेंट है वही कराया है। ओके 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 ओके। तो ये सर काफ़ी नई चीज़ मेरे को भी देखने को मिली आज इन जी हाँ, साइटों में अभी आकर, कहीं क्योंकि नहीं मिलेगी आपको ये। ये मुझे तो ऐसा लगा कि जैसे आपने यहाँ पर प्लास्टर करके छोड़ दिया हो, बट ये एक्चुअल में ऐसा नहीं है, ये पेंट है असल में आपका। ठीक है। तो ये इसका फ्रंट का एलिवेशन यहाँ पर आने वाला है कुछ इस तरह से। पैनलिंग जितनी भी ये पैनलिंग की गई है, जी जी जी। नीचे भी ऊपर भी, ये सारी पैनलिंग HDMR बोर्ड की है। ओके। इसमें ना पानी का असर होता है, ना दीमक लगती है, ना ये जलता है, ना गलता है। अच्छा यानी कि आपके कहने का मतलब ये है ये वाटर प्रूफ भी है, टर्माइट प्रूफ भी है और फायर प्रूफ भी जी है। हाँ, सारी नीचे से ऊपर सब पैनलिंग मैंने किसी। अच्छा ये भी सर आपने सर खुद ही करवाई है मतलब? जी हाँ, ये मैंने खुद। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। बाकी सर आपने कहा कि जो आपकी प्रॉपर्टी में जो स्टील है ये आपका रहेगा एसएस का, मतलब इसमें स्टील है, और ये भी आपका JSW कंपनी का है? जी हाँ। ठीक 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 ठीक।
बाकी सर हम बात करते हैं नीचे वाले स्पेस की, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं इधर पे, यहाँ पर हमारा वाहन भी खड़ा है और यहाँ से आपकी एंट्रेंस है प्रॉपर्टी की। ये आपकी नॉर्मल जो नॉर्मल एंट्री जो आने जाने की रहती है वो ये रही, और बाकी रही आपकी कार की। सर मैंने देखा था उधर पे कि जो कार की पार्किंग है असल में ना आपकी, वो फील तो लग रहा था कि जैसे बड़ी जो आपके आती है 7 सीटर्स, तो ये वाकई में सर इधर पे क्या, मुझे बताइए थोड़ा सा खुल के। ये पार्किंग शायद इस कॉलोनी में इतनी बड़ी पार्किंग किसी भी मकान में नहीं मिलेगी। ओके। ये लगभग आप मानिए 15 बाई 50 की पार्किंग है। 15 बाई 50 की? जी हाँ, इसमें 3 या 4 गाड़ी एसयूवी भी आ सकती हैं आराम से, और छोटी गाड़ियाँ 4 आ सकती हैं बहुत आराम से। ठीक 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 ठीक। सर एक क्वेश्चन जो हर कोई जानना चाहता है जी। कि जैसे आपने बताया कि ये प्रॉपर्टी आपने अपने लिए ली थी, अपने बच्चों के रहने के लिए ली थी, बट बच्चों का डिसीजन ये नहीं है कि वो यहाँ रहें, उनको पसंद नहीं है, वो उनका खुद का डिसीजन है। पसंद बहुत है, लेकिन वो यहाँ इतना दूर, क्योंकि हमको 20-25 साल एक जगह रहते हुए हो गए, वो चाहते हैं कि हम हाईवे जहाँ रहते हैं वहीं पर एक प्रॉपर्टी हो। तो सर आप ना मुझे ये जानना चाहूँगा कि इस प्रॉपर्टी को अगर आप बेच रहे हैं जैसे, तो इसको क्या रेट अपना रखना चाहेंगे इस प्रॉपर्टी का? देखिए, हमने इसको 1.5 करोड़ में रखा है। 1.5 करोड़ में? जी हाँ, जो लगभग हमारी लागत भी है। अच्छा। लेकिन जेन्युइन पार्टी आती है तो इसमें बैठकर हमारा थोड़ा नेगोशिएशन हो सकता है। चलिए, यानी कि जो प्राइस है इस प्रॉपर्टी का वो रहने वाला है आपका 1.5 करोड़ रुपए, जिसमें से आपका जो प्लॉट एरिया वो रहेगा आपका 3000 स्क्वायर फीट का। उसमें आपका जो ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर में रहेगा आपका एक बेडरूम, एक आपका लॉबी कम सिटिंग एरिया, एक आपका गेस्ट रूम, और आपका जो लॉबी कम सिटिंग एरिया है उसमें जो कनेक्टिविटी है आपकी वो रहेगी आपकी गेस्ट रूम से और आपका पार्किंग वाले स्पेस से। और साथ साथ ही आपका जो फर्स्ट फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर में रहेंगे आपके 2 बेडरूम, जिसमें रहेंगे आपके 2 अटैच वॉशरूम, साथ में लॉबी प्लस आपका मॉड्यूलर किचन, और इतना बड़ा आपको टेरेस वाला एरिया। ठीक है सर। सर वाकई प्रॉपर्टी तो काफ़ी अच्छी है और लाजवाब है आपकी। आप ऊपर से पार्किंग देखें, बहुत ही आराम से इसमें काफ़ी गाड़ियाँ पार्क हो सकती हैं। एक सेकंड मैं दिखाना चाहूँगा अपनी तरफ से वो। अरे वाह, मज़ा आ गया। मतलब ये स्पेस आप जो देख पा रहे हैं यहाँ पर टोटली ओपनेबल है और इतना स्लाइडेबल, इतना लंबा, इतना चौड़ा है कि यहाँ पर आपके, अगर मैं सिंपली बताऊँ तो 1 2 और एक हम लगाते हैं यहाँ पर 3, तो 2 बड़ी गाड़ियाँ और साथ में बाकी आपके जो छोटे टू व्हीलर्स होते हैं वो यहाँ पर आराम से पार्क हो जाएंगे। सर ऊपर क्या है इसके ऊपर छत में? छत है ऊपर, इसमें 2 वाटर टैंक हैं। हाँ। 1000 लीटर के। ओके। और वाटर प्रूफिंग हमने कराया हुआ है इसमें पूरा। ठीक 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 ठीक। लीकेज की कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। लेकिन अभी हमने इसमें थोड़ा सा पत्थर का काम कराना है, वो अभी इसमें पेंडिंग है। अच्छा, यानी कि आपके कहने का मतलब ये है कि हालांकि मतलब प्रॉपर्टी जो है आपकी 90% तक का तो रेडी हो चुकी है, जी हाँ। बाकी जो रिमेनिंग का जो 5-10% का जो रहता है वो हम कंप्लीट पत्थर वत्थर का जो मारना, हाँ सर वो तो होता भी धीरे धीरे चलता रहता है। तो सर एक बार मैं ऊपर नजर मार के आ जाऊँ? बिल्कुल। ओके सर, मैं पापा जरा ऊपर देख के आता हूँ और दिखाता हूँ हमारे व्यूवर्स को कि ऊपर क्या कुछ रहने वाला है असल में। देख लीजिए सामने। जी 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 जी। तो सीढ़ी में यहाँ पर जो रहेगा पत्थर वो है यहाँ पर ग्रेनाइट का, और ये पत्थर काफ़ी अच्छा है, वाइटिश बिल्कुल मार्बल की तरह है। और मार्बल के साथ में उन्होंने कहा है कि यहाँ पर उन्होंने कराई है वाटर प्रूफिंग। तो ये देखिए, ये आपका आ गया हम आपके टेरेस एरिया में। और टेरेस एरिया में जैसे हम यहाँ पर आए हैं तो इधर पे आपकी जो टंकी है, यानी कि 500 लीटर के 2 वाटर टैंक यहाँ पर रखे हुए हैं। और वाटर टैंक के साथ में यहाँ पर जो पाइपिंग हुई है या फिर जो पानी की जो कनेक्टिविटी जो लाइन बिछी हुई है वो रहने वाली है GI की, यानी कि लोहे के पाइप की। ठीक है। और ये देखिए कॉलम के साइज़ तो ये रहे भैया, देख रहे हैं इधर पे ये साइज़ के यहाँ पर कॉलम बने हुए हैं, इतने चौड़े, इतने मोटे और इतने लंबे। तो ये कॉलम के कुछ साइज़ यहाँ पर रहने वाले हैं। और इस पूरे टाइल्स का जो स्पेस आप देख पा रहे हो ना, अमूमन लोगों के घरों की छत होती है इतनी यार, जितनी बड़ी इसकी ममटी एरिया है, देख रहे हैं। और अगर हम बात करते हैं यहाँ के व्यू की, तो ये देखिए आज हल्द्वानी में हल्की फुल्की बारिश हुई है, थोड़े बहुत ओले पड़े हैं, और ओले पड़े के होने के साथ साथ ही जो मौसम खुला है, तो आप ये देख रहे हैं इधर पे, ये इसका व्यू है यहाँ पर, ये इसका हिल्स व्यू है। और यही मज़ा है यार इस प्रॉपर्टी के आसपास की लोकेशन का। और दोबारा बताना चाहूँगा कि आज हमें आपका नीलकंठ विहार में हम लाए हैं आपके लिए 3000 स्क्वायर फीट का मकान, जिसमें मिलेंगे आपको बड़े स्पेस, यानी कि 2 बड़ी कार पार्किंग के स्पेस, साथ में अच्छी खासी प्रॉपर्टी जो कि वेल डेवलप्ड है और वेल मेंटेन है बाय द एंड ऑफ ओनर। ये देखिए, ये इसका टाइल्स का स्पेस है, ये देखिए ये स्पेस है यहाँ पर टेरेस का। वो खड़े हैं आपके ओनर।
ये देखिए, चलिए सर चलते हैं नीचे की तरफ, जी। आइए। ये रहा आपका लॉबी, दो आपके यहाँ पर बेडरूम, बेडरूम के साथ आपके अटैच वॉशरूम, साथ में आपके यहाँ पर मिलेगा आपको टेरेस एरिया, टेरेस के साथ में यहाँ पर आपको रहेगा आपका मॉड्यूलर किचन, और मॉड्यूलर किचन के साथ में यहाँ पर सारे के सारे जो दरवाजे रहने वाले हैं वो रहेंगे आपके सागौन की लकड़ी के, और साथ में आपके जो भी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, वहाँ पर दीवारों पे आप जो देख पा रहे हैं यहाँ पर फॉल सीलिंग्स, ये रहने वाली है आपकी पीवीसी की। और सारा का सारा काम जो है, मतलब इस पूरी प्रॉपर्टी में जो काम हुआ है वो रहने वाला है ओनर के एंड से। तो इस प्रॉपर्टी में कहीं तक ऐसा कोई झुलमुल नहीं है कि यार हमने किसी बिल्डर से मकान खरीद लिया है या कुछ ऐसा रहने वाला है, यहाँ पर ऐसा कोई चक्कर नहीं है। ओनर ने प्रॉपर्टी खुद के लिए बनाई थी, खुद के बेचने के लिए बनाई थी, और यही रीज़न है कि ये प्रॉपर्टी इतनी प्यार से बन रही है। और मकान का रेट कितने हैं? मात्र 1.5 करोड़ रुपये यार, कुछ है ही नहीं। मतलब ये भी वो रेट हैं जो नेगोशिएबल हो जाएंगे ऑन टेबल बाय द एंड ऑफ ओनर। अगर आपका विचार है इस प्रॉपर्टी को लेने का तो आप आइए, आपको मैं डायरेक्टली ओनर से मिलाऊंगा, क्योंकि हाट कालिका प्रॉपर्टीज़ कभी भी डीलर के साथ काम नहीं करता। हाट कालिका प्रॉपर्टीज़ कभी भी बिचौलिए के साथ कोई डील नहीं करती। हमारे पास जो भी हमारी प्रॉपर्टीज़ आती हैं, जो भी हमारे पास प्रोडक्ट आते हैं, वो रहेंगे सबके सब आपके बाय द एंड ऑफ ओनर। तो ये देखिए, ये रही इसकी बड़ी चौड़ी यार, यहाँ पर जो एंट्रेंस ही इतनी चौड़ी है, देख रहे हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये ना, यहाँ पर हर एक काम जो है ओनर के एंड से हुआ है। तो आइए चलते हैं बाहर की तरफ, थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ बाहर की तरफ से भी इसका एंट्रेंस। तो ये रही इसकी नॉर्मल एंट्रेंस, ये रही इसकी कार की एंट्रेंस या कार पार्किंग वाला स्पेस, ठीक है। ये देखिए, और अब देखिए इसको अच्छे से यार, हमने जो किया था मौका मुआयना अंदर की तरफ से, हम दिखाता हूँ आपको बाहर की तरफ से। ये देखिए, अच्छा एक चीज़ और कहना चाहूँगा। देखिए, हमने आपको प्रॉपर्टी जो दिखाई है असल में तो कोई फ्रंट का दिखाया ना आपको, मैं आपको दिखाता हूँ प्रॉपर तरीके से ये प्रॉपर्टी दूर से दिखती कैसे है। क्योंकि अभी समय हो रहा है तकरीबन आपका दिन के 12:30 बज रहे हैं, तो ऐसे में यहाँ पर लाइटिंग वाइटिंग कुछ तो ऑन रही ही नहीं है। तो अब देखिए प्रॉपर्टी का असली लुक, असली नज़ारा, ये देख रहे हैं, ये देखिए। तो ये प्रॉपर्टी कुछ ऐसे रहने वाली है यहाँ पर। ये देखिए, ये प्रॉपर्टी का एक्चुअल व्यू है। 2 फ्लोर की ये प्रॉपर्टी है, इसमें अच्छी खासी बड़ी पार्किंग है, 3000 स्क्वायर फीट का यहाँ पर लैंड एरिया है। लैंड एरिया के साथ में इस प्रॉपर्टी का जो रेट है वो है 1.5 करोड़ रुपये, जो कि नेगोशिएबल रहेगा, और बाय द एंड ऑफ ओनर। और ओनर के साथ में ये प्रॉपर्टी टोटली आपकी वेंटिलेटेड है, मतलब एयर वेंटिलेशन का इसमें काफ़ी अच्छा स्पेस दिया हुआ है। पीछे बैकयार्ड में इसमें आपको गार्डन मिलेगा, फ्रंट में इसमें आपको गार्डन मिलेगा, और गार्डन के साथ साथ 2 बड़ी गाड़ियों की पार्किंग, छोटी गाड़ियों की पार्किंग। और ये है आपका ईस्ट फेसिंग, और रोड साइड आप देख पा रहे हैं इधर पे, ये रोड असल में आपका 2 वे है। देखिए, जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर भी 20 फीट की रोड है। ये देखिए, ये जो रोड एरिया आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये भी 20 फीट का रहने वाला है, और इसी के साथ में ये जो रोड आप देख पा रहे हैं ये भी 20 फीट का है। और मकान जो है आपका ये रहेगा आपका उत्तरमुखी। तो हर बार की तरह लेते हैं आपसे विदा, बट कहना चाहूँगा कि अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पक्का सब्सक्राइब करिएगा। वेल, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच। जय मां हाट काली।